Very good morning to all of you students. I hope that you all are fit and fine. Today we will discuss your chapter number 3 from your new English reader book, and name of the chapter is Florence Nightingale. You can find this chapter on page number 16. Florence Nightingale is a story of a lady who was very famous. Who was she? How she became that famous? और वो कैसे उन्होंने अपने प्रोफेशन को चुना? There are so many questions that will be answered whenever we will read this lesson. So इस lesson को पढ़ने के बाद ही हमें वो answers मिलेंगे कि who was Florence Nightingale and what was the story? What is her story? है ना? Let us read it out. Father, said little Florence Nightingale. ये तब की बात है जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, उसके चाइल्डहुड के साथ ये स्टार्ट हो रहा है लेसन. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ लिटिल गर्ल एट दैट टाइम एंड शी आस्क हर फादर, उसने अपने पापा को बुलाया, बोली फादर व्हेन आई ग्रो अप आई शुड लाइक टू बी अ नर्स. वो कहती कि जब मैं बड़ी होंगी, ग्रो अप होना है, बड़े होना, तो मैं एक नर्स बनना चाहूँगी. द लिटिल गर्ल्स फादर गिव अ साई. उस छोटी सी बच्ची के फादर ने एक लंबी सांस ली. साई होता है लंबा ब्रेथ लेना. एंड सेड माई डियर डू नॉट थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी अ नर्स. माई डियर, ऐसे ना सोचो कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि एक नर्स बनोगे. आई मीन टू ट्राई, सेड फ्लोरेंस. फ्लोरेंस कह रही है कि आई मीन टू ट्राई, कि मैं ट्राई तो करूँगी, मैं इसीलिए कह रही हूँ. एंड सून शी बिगन टू लर्न नर्सिंग एट होम. और जल्द ही उसने नर्सिंग घर पे सीखना शुरू किया. उसने स्टार्ट किया नर्सिंग के बारे में सीखना, अपने घर से स्टार्ट किया उसने. वन डे फ्लोरेंस हर्ड द वैम्पर ऑफ अ डॉग ऑन द रोड साइड. एक दिन क्या होता है कि फ्लोरेंस को एक डॉग की पेनफुल वॉइस सुनाई देती है. वैम्पर होता है कि जब डॉग्स पेनफुल आवाज़ निकालते हैं, तो उसे एक डॉग की आवाज़, पेनफुल आवाज़ सुनाई दी. व्हेन ऑन द रोड एन अनकाइंड बॉय हैड थ्रोन अ स्टोन एट द डॉग विद ऑल हिज माइट. एक अनकाइंड बॉय ने, अनकाइंड बॉय मीन्स बॉय वॉज विदाउट काइंडनेस, और वो जिसे बोल दें अनप्लेजेंट था, अच्छा नहीं था वो लड़का. उसने क्या किया, हैड थ्रोन अ स्टोन एट डॉग, और वो डॉग था उसके स्टोन मारा विद ऑल हिज माइट. ऑल हिज माइट होता है पूरी पावर के साथ, बड़े जोर से उसने उस डॉग को स्टोन मारा. द स्टोन हिट हिम ऑन द वन ऑफ हिज राइट लेग्स. जो स्टोन था उसकी राइट लेग्स में से एक लेग पे लगा. सो बैडली, इतने बुरे तरीके से लगा, दैट ही बिगन टू ब्लीड, कि डॉग के खून निकलना शुरू हो गया. फ्लोरेंस वॉज पेन्ड एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग डॉग. एंड जो फ्लोरेंस थी उसको बड़ा पेन हुआ उस ब्लीडिंग डॉग की को देख के, इस सीन को देख के, उसकी साइट को देख के उसको बड़ा पेन हुआ फ्लोरेंस को. शी टुक द डॉग होम विद हर. उसने डॉग को उठाया, अपने साथ घर ले गई. एंड नर्स्ड द वाउंड, और उसने नर्स किया, ठीक है, उसके जो वाउंड थे. वाउंड होता है जख्म होना, है ना. उन जख्मों को उसने नर्स किया, उनको फर्स्ट एड दी, उसको अच्छे से क्लीन करके फिर उसकी बैंडेज लगाया, है ना. तो शी पुट अ टाइट बैंडेज अराउंड द लेग, और उसने क्या किया कि टाइट बैंडेज उसकी लेग के ऊपर बांधा. एंड इन अ वीक, और एक ही वीक में द डॉग वॉज क्वाइट वेल. डॉग बड़ा अच्छा हो गया, बड़े अच्छे से सही हो गया. वो वॉज क्वाइट वेल मतलब पूरी तरीके से वो ठीक हो गया था. सून ही बिकेम फ्रेंडली विद फ्लोरेंस. जल्दी ही वो जो डॉग था वो फ्लोरेंस के साथ फ्रेंडली हो गया, उसका फ्रेंड बन गया, बिकॉज उसने उसको नर्स किया, उसको बचाया, सेव किया, है ना. ईच टाइम ही सॉ हर, जब भी वो उसे देखता, मीन्स नाइटिंगेल को देखता,
ही वैग्ड हिज टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाता। वैग्ड होता है हिलाना, और डॉग्स जैसे अपनी टेल को हिलाते हैं ना, आपने देखे ही होंगे अपने डॉगी। तो जब आप उनकी तरफ देखते हो, जहाँ वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो वो अपनी टेल को वैग करते हैं। इट्स कॉल्ड वैगिंग। तो वो जब भी उसे देखता नाइटिंगेल को, तो अपनी टेल को वैग करता एंड जम्प्ड हाई टू लिक हर ऑल ओवर। फिर बड़े ऊंचे ऊंचे जंप लगा के उसको लिक करने की कोशिश करता उसके आसपास। एंड एज इफ टू से, जैसे कि वो ये कह रहा हो, थैंक यू लिटिल नर्स, थैंक यू। जैसे वो उसको ऐसे कह रहा है कि थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी फ्रॉम दैट पेन, है ना। तो वो उसे लिटिल नर्स लाइक कह रहा हो कि थैंक यू सो मच लिटिल नर्स। वो बड़ी छोटी बच्ची थी ना तब, जब उसको उठा के लेके आई थी। सो ये उसकी चाइल्डहुड की बात बताई जा रही है नाइटिंगेल की, व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल। तो उसको एक डॉग मिला रास्ते में, ही वाज फुल ऑफ पेन। उसने उसको उठाया और उसको नर्स किया, उसको बैंडेज लगाया और उसकी लाइफ को सेव किया, है ना। तो वो डॉग भी जैसे उसको थैंक यू कर रहा हो, थैंक यू फॉर सेविंग मी। नेक्स्ट, व्हेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ग्रू अप टू बी अ वुमन, जैसे ही नाइटिंगेल एक बड़ी हुई, वो एक लेडी बनी, तो शी बिकेम अ नर्स, वो एक नर्स बनी। अभी पता चला हु वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ नर्स। जैसे उसने बचपन में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि आई वुड लाइक बी अ नर्स अपने फादर को। लाइक आप जैसे बहुत सी ऑप्शंस बताते हो कि आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, टू बी इंजीनियर, पायलट, आर्मी पर्सनल्स, आपके भी बहुत से हैं ना डिज़ायर्स कि आपने ये बनना है। उसने भी बचपन में ही आपकी तरह ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो नर्स बनेगी, और उसने उसके जो लाइकिंग्स थी वो भी एक नर्स की तरह ही थी। जैसे उसने एक डॉग को उठाया जी, उसको उठा के फिर उसको उसकी लाइफ को सेव किया, है ना। तो उसने बचपन में ही ये ट्रीट सिखाने शुरू कर दिए थे। शी बिकेम अ नर्स, वो एक नर्स बनी। अ वॉर ब्रोक आउट, वॉर शुरू हो गई थी। ब्रोक आउट होता है स्टार्ट होना, और वॉर क्या होती है बेटा? फाइट्स बिटवीन टू कंट्रीज, 2, 3 और मोर देन 3, 4 कंट्रीज। तो अलग अलग राज्यों के बीच में और कंट्रीज के बीच में फाइट होती है पावर को लेके। तब उसके टाइम में वॉर स्टार्ट हो गई थी। दिस बेसिकली स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ सेंचुरी बैक। 19 की बात है बेटा, ये 19th सेंचुरी। और उस लाइक तब पर वॉर थी जो वो ब्रोकआउट हुई। तो क्या होता है, इन दोज डेज, उन दिनों में, वाउंडेड सोल्जर्स वर नॉट लुक्ड आफ्टर वेल। जो वाउंडेड सोल्जर्स थे, जो आर्मी पर्सनल्स थे, उनको अच्छे तरीके से देखा नहीं जाता था। लुकड आफ्टर वेल होता है अच्छे तरीके से देखना, बिकॉज वॉर चल पड़ी, और जब वॉर स्टार्ट होगी तो गवर्नमेंट का ध्यान वॉर की तरफ ही था। वो जो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे शूट आउट में भी इंजर्ड हो जाते थे, है ना। उनको इंजरीज को अच्छे से कोई देख ही नहीं पाता था, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था। क्या होता है कि बिकॉज हॉस्पिटल्स, वाई दे वर नॉट लुक्ड आफ्टर वेल, बिकॉज हॉस्पिटल्स वर बैडली रन। जो हॉस्पिटल्स थे वो बड़े बुरे तरीके से चलाए जा रहे थे। बैडली रन होता है बुरे तरीके से चलना। एंड देयर वर नो ट्रेन्ड नर्सेस। क्या था तब? और ट्रेन नर्सेस भी नहीं थी, उनकी कमी थी। बिकॉज जो नर्सिंग प्रोफेशन था एट दैट टाइम, इट वाज नॉट दैट डेवलप्ड। जैसे आजकल नर्सेस को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और उनका इतना रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, वैसे नहीं था तब। तो नर्सेस को इतनी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी, इसलिए हॉस्पिटल्स अच्छे से काम ही नहीं चल रहे थे। ओनली डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और नर्सेस को ट्रेन नहीं किया जाता था। सो हेल्थ सर्विस थी वो बहुत बुरी तरीके से चल रही थी। सो शी टुक अदर नर्सेस विद हर टू द कंट्री। वो बाकी नर्सेस को लेके चल पड़ी। कहाँ पे? कंट्री के उस पार्ट में वेयर फाइटिंग वॉज टेकिंग प्लेस,
जहाँ पे वो वॉर चल रही थी, वॉर फ्रंट पे, जहाँ एक्चुअली वॉर लड़ी जा रही थी। नो वन कुड स्टॉप हर, कोई भी उसको रोक नहीं पाया, बिकॉज उसके अंदर डिज़ायर थी ना कुछ करने की। वो किसी का पेन नहीं देख सकती थी, जैसे वो तो एक एनिमल का पेन भी नहीं देख पाई, एक डॉग का। एंड हाउ कुड शी सी द पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। जब उसको इंजरी हुई, उसको पेन हुआ, तो शी वॉज क्वाइट डिस्टर्ब। उसको उठाया, उसको डॉग को उसने बचाया, तो ये तो फिर ह्यूमन बीइंग्स थे, इसीलिए कोई उसको रोक नहीं पाया। शी सून मेड हर हॉस्पिटल मच क्लीनर, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी जल्दी ही उसने उसको बहुत क्लीन बना लिया, ब्राइटर एंड बेटर देन इट हैड बीन। इतने अच्छे से क्लीन बना कि वो चमक रहा था, और वो इतना बढ़िया था कि पहले कभी ऐसे हुआ ही नहीं। मतलब उसने पूरे तरीके से हॉस्पिटल को हाइजीनिक बना दिया था, बहुत क्लीन था, ब्राइटर था। एंड thus save the lives of many sick men, और ऐसे करके उसने बहुत से thousands of the sick जो मैन थे, जो सोल्जर्स थे, उनकी लाइफ को बचाया, उनकी लाइफ्स को सेव किया। बिकॉज उसके हॉस्पिटल्स जो जब वो क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान देने लग गए, हाइजीनिक हो गए, तो इन्फेक्शन कम फैलती थी। ऑब्वियसली जब किसी की इंजरी हुई हो बेटा, तो वो इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो सब जगह वहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए, है ना। तो जब हॉस्पिटल्स उसने पूरी तरीके से क्लीन रखने शुरू कर दिए, दूसरों को उसने, बाकी नर्सेस को भी अपने साथ लगाया, तो क्या हुआ कि जितने भी सिक मैन थे वो इन्फेक्ट नहीं हुए, और अच्छे तरीके से उनको रिकवर करा दिया गया, वो बच गए। एट नाइट व्हेन ऑल वाज डार्क, रात को जब अंधेरा होता, शी वेंट ऑन टिप टो फ्रॉम बेड टू बेड होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प, तो वो अपने टिप टो पे चलती हुई, लाइक बिल्कुल आवाज़ ना करती हुई, बेड टू बेड जाती, और जो सिक मैन थे, जो सिक सोल्जर्स थे, लोग थे, उनको देखती कि कोई पेन में तो नहीं है, और उसके हाथ में एक लैम्प होता था। ही वॉज होल्डिंग अ लाइटेड लैम्प। ये तब के समय की बात है जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज नॉट जनरेटेड लाइक टुडे। सो रात को लोग लैम्प यूज़ करते थे, तो अपने हाथ में लैम्प लेके वो रात को भी लोगों की सेवा करती थी, उनकी अगर देखती थी किसी को पेन है तो वो हेल्प करती थी। सो इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी नाइटिंगेल। उसने बचपन में ही ये कह दिया था कि वो नर्स बनेगी, और उसने बड़े होके ये दिखाया भी, और वो बहुत अच्छी नर्स बनी। बाकी सबके लिए उसने एक लेसन, एक एग्जाम्पल सेट की। द सोल्जर्स गिव हर अ नेम, जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको एक नेम दिया। दे कॉल्ड हर, वो क्या कहते थे उसको, क्या कह के बुलाते थे, द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद लैम्प। ऑब्वियसली वो रात को लैम्प को लेके लोगों की हेल्प करती थी, बट इसमें वो ये बात कहना चाहते हैं कि जब सब कुछ डार्कनेस में था, वो जो सोल्जर्स थे उनकी लाइफ को बचा के उनको एक नई लाइट दी ना उसने, है ना। यस, तो उसने जो सोचा था, जो ड्रीम लिया था, उसने वो पूरा भी किया। उसके सामने बहुत सारी हार्डशिप्स थी एट दैट टाइम। जो नर्सिंग है वो इतना अच्छा प्रोफेशन कंसीडर नहीं किया जाता था। दैट इज़ वाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स उसको बोला जाता है, नाइटिंगेल को। ओके, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द हेल्थ वर्कर्स। जैसे अब कोविड-19 के दौरान वी ऑल आर लॉकडाउन, है ना, वी ऑल आर इन लॉकडाउन, तो वो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स और नर्सेस, वो कितनी हेल्प कर रहे हैं ना सबकी। दे आर लाइक ऑन वॉर फ्रंट, जैसे वो भी एक वॉर के टाइम में ही हेल्प कर रहे हो। कोविड-19 इज़ लाइक अ वॉर, है ना, वो भी अटैक से कम नहीं है ना। तो वो अब जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी कितनी हेल्प कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे जाके फाइट कर रहे हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स थी, और उसका बहुत रिगार्ड है, और सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं।
और उसकी स्टोरी से हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि आप जो भी ड्रीम लेते हो, व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ दैट कैन बी फुलफिल्ड, बट आपके अंदर उसके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा और अभी आपको नाइटिंगेल की स्टोरी के बारे में सारे जो क्वेश्चंस थे वो आंसर मिल गए होंगे, है ना। एंड वी विल डू the exercise and question answers of this lesson very soon. Have a good day. Bye bye.